हेलो एंड वेलकम। वीएलडब्ल्यू का पूरा सिलेबस हमने आपको कराया। हमने आपको कंप्लीट कोर्स वीएलडब्ल्यू का कराया हुआ है, जिसमें हमने वीडियोस, नोट्स और अभी के वीकली टेस्ट्स आपके कराए हुए हैं। आगे टेस्ट्स में सेक्शनल टेस्ट्स और फुल टेस्ट्स भी आपके उस कोर्स में आ जाएंगे। अभी तक अगर कोई बच्चा नहीं जुड़ा है तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वीएलडब्ल्यू बैच को ज्वाइन करे। आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि वीएलडब्ल्यू का सिलेबस तो खत्म हो गया, लेकिन हमने आपको बताया है कि हम एमसीक्यू सीरीज हर सेक्शन के ऊपर लाएंगे। एमसीक्यू सीरीज जीके की हमने तो कुछ टाइम पहले स्टार्ट की हुई है, लेकिन आज इस वीडियो से हम रीजनिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराएंगे आपको। और आपको बताऊं कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर दो दो तीन तीन टॉपिक्स हमारे जो टीचर है वो उठाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे एमसीक्यू सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये हमारे वीएलडब्ल्यू के साथ साथ बाकी भी कुछ कोर्सेज हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाइए ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको सारे वीडियो, सारे नोट्स, सारे टेस्ट्स अवेलेबल होंगे। अगर वीएलडब्ल्यू की बात करें तो 499 रुपीज़ में ये सारा कुछ अवेलेबल होगा। अगर एफए की बात करें तो 399 रुपीज़ में ये सारा कुछ अवेलेबल होगा। और इसी तरह पटवारी भी आई थिंक 399 रुपीज़ में है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमने JNK पे सबसे कम अमाउंट पे ये कोर्सेज इसलिए रखे हैं ताकि हर बच्चा पढ़ सके, तो चलिए अब आप लेक्चर सुन लीजिए। टीचर जो आपको पढ़ाएंगे उन्होंने ऑलरेडी आपको सारा कोर्स कराया हुआ है रीजनिंग का। अब वही आपको एमसीक्यू सीरीज कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के ऊपर। चलिए देख लीजिए लेक्चर नंबर 1 रीजनिंग का एमसीक्यू सीरीज पे। जैसे कि आपके सिलेबस में है, फिगर्स पे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो फिगरल एनालॉजी हो, चाहे वो फिगरल क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो कंप्लीटिंग द पैटर्न हो। फिगर्स के बेसिस पे इन 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चंस तो आते ही हैं। और रीजनिंग, देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एम्बिट बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। यानी कि अगर आपको फिगरल क्लासिफिकेशन दी हुई है कि सिलेबस में कि फिगरल क्लासिफिकेशन आएगी, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हो सकता है फिगरल एनालॉजी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिकॉज रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रीजनिंग बहुत ब्रॉड है, किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। डजेंट मैटर वेदर दैट इज़ मेंशन्ड इन योर सिलेबस और नॉट। ठीक है, तो आज हम ये 3 टॉपिक्स जो है फिगर्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। फिगरल एनालॉजी, फिगरल क्लासिफिकेशन एंड कंप्लीटिंग द पैटर्न, जो कि फिगर्स में होते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। आपको 4 फिगर्स दी हुई हैं, 3 दी हुई हैं एक्चुअली, और चौथी फिगर जो है वो आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से। ठीक, तो इसको आप कहते हैं कंप्लीटिंग द पैटर्न। देखिए अगर आप क्लोजली देख सकते हैं, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी चलिए देखिए। पहली फिगर है, पहली फिगर में आपको डॉट दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको डॉट दिख रहा है। सेकंड फिगर में फिर आपको क्या दिख रहा है, डॉट तो है ही है जो पहले था। अब एक यहाँ पे फिगर भी दूसरे उसी ऑपोजिट कॉर्नर में ऐड हो गया है। ठीक है, तीसरे में क्या है, ये डॉट तो था ही, ये फिगर भी था, लेकिन अब ऑपोजिट साइड में क्या हो गया, और एक डॉट ऐड हो गया है। ठीक, यानी कि डॉट ऐड हुआ, फिर डॉट के साथ साथ फिगर ऐड हुआ, फिर डॉट और फिगर तो थे ही, फिर से डॉट ऐड हुआ, यानी कि पहले डॉट, फिर फिगर, फिर डॉट, फिर फिगर। तो डॉट हुआ ऐड, फिर फिगर हुआ, फिर से डॉट हुआ, अब क्या होगा, फिर से फिगर ऐड होगा। ठीक, तो अब वो फिगर कौन से वाला होगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। ये तो नहीं होगा, क्योंकि डॉट्स हमने क्या कहा, एक डॉट होगा, एक डॉट तो यहाँ पे रहा, फिर दूसरे में क्या होगा, दूसरा डॉट ऐड होगा, तो यहाँ पे दैट मीन्स 2 डॉट होने चाहिए। तो वो 2 डॉट, ये फिगर तो नहीं आएगी, ये फिगर भी नहीं आएगी। 2 डॉट एक तो ये आ सकता है, एक तो ये आ सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे 2 डॉट, तो ये वाला जो सेकंड डॉट था वो तो ऑलरेडी पिछली फिगर में ऐड हो चुका था, तो यहाँ पे हम डॉट ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उन्हीं 2 डॉट्स को हम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक डॉट था, उसी 2 डॉट को हम यहाँ पे बना रहे थे, उसी एक डॉट को हम यहाँ पे बना रहे थे। वैसे यहाँ पे 2 डॉट्स थे, तो यहाँ पे भी हम 2 डॉट्स ऑलरेडी बना रहे हैं। यहाँ पे एक फिगर ऐड हुआ था, वो फिगर ऑलरेडी यहाँ पे था। अब यहाँ पे एक फिगर है, तो यहाँ पे और एक फिगर ऐड होगा।
ठीक है। तो दैट मीन्स इस साइड भी फिगर होना चाहिए, इस साइड भी। तो ये तो आपका नहीं आएगा बिकॉज इसमें एक ही फिगर है। तो आपका आएगा आंसर सी। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत बेसिक है, आप एक बार खुद करके देख लीजिए, बहुत बेसिक्स हैं ये। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखें तो आप पहले तो सेंटर में कुछ मत देख लीजिए, जो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच होता है उसको फॉलो कीजिए। देखिए स्क्वायर पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, दूसरी फिगर में। फिर यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गया तीसरी फिगर में। फिर यहाँ से जंप करके यहाँ पे आना चाहिए आइडियली। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए इनमें से कौन सी ऐसी 4 फिगर्स हैं जहाँ पे स्क्वायर अपर लेफ्ट कॉर्नर में है। एक तो यहाँ पे है और यहाँ पे है। यहाँ पे तो ट्रायंगल है, यहाँ पे तो 4 साइडेड फिगर है, तो ये नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेपीजियम लाइक थिंग है। ओके, दैट मीन्स इसमें से और इसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल पहले क्या था। अब देखिए ट्रायंगल यहाँ पे था, यहाँ से ट्रायंगल आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ना। फिर अगली फिगर में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगली फिगर में यहाँ पे आना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रायंगल आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था, ठीक। तो ट्रायंगल और स्क्वायर, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी ट्रायंगल, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो फिर से हम इसी कंक्लूजन पे आए कि इन दो में से फिगर्स में से एक ही होगा। तो अब हमें एलिमिनेट करना है इन दो फिगर्स में से एक को, ओके, एंड एक को एज एन आंसर फिगर चूज करना है। अब देखिए, अब अगर माइनस पे जाएं, ये माइनस पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आ गया सेकंड फिगर में, देखिए, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ओके, थर्ड फिगर में, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ आना चाहिए फोर्थ फिगर में, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका माइनस। तो देखिए इन दो फिगर्स में से, इन दो फिगर्स में से ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि ट्रायंगल यहाँ पे आएगा और स्क्वायर यहाँ पे आएगा, वो तो दोनों फिगर्स में था। लेकिन ये माइनस साइन जो है ये आपका यहाँ पे आ रहा है जब हम पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली फिगर जो है वो आपकी आंसर फिगर बनेगी। ओके, आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अब हमारे पास है और एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले डॉट इधर है, फिर डॉट यहाँ पे है, फिर डॉट यहाँ पे है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, डॉट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया सेकंड फिगर में, है ना। फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तीसरी फिगर में, तो फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना चाहिए चौथी फिगर में। दैट मीन्स यहाँ पे आपका डॉट आएगा। ओके, तो कौन सा ऐसा फिगर है, एक तो यहाँ पे आपको डॉट मिल रहा है इस जगह पे, एक तो आपको यहाँ पे डॉट मिल रहा है इस जगह पे। जी आप देख लीजिए, तो या तो आपका ये वाली आंसर फिगर रहेगी या तो आपकी ये वाली आंसर फिगर रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी ओर देखते हैं हम लोग कि और क्या हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि दो फिगर्स हैं तो हमें एक एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप ये सर्कल के अंदर सर्कल जो देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ये लाइन देखेंगे जो खींची हुई है, जो सर्कल का रेडियस आइडियली दिख रहा है, तो पहले वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, बन रहा है, ठीक है। अगली फिगर में वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स फिर से 90 डिग्री का एंगल ऐड हो रहा है ना यहाँ पे। तो अब और एक एंगल ऐड होना चाहिए, दैट मीन्स ये 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या बनेगा आपका, ये वाला फिगर बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। नीचे तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे भी ऑलरेडी बना था, यहाँ पे भी, अब आपका ये वाला बनेगा, ठीक। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं आप, दैट मीन्स ये वाली फिगर आपकी करेक्ट बनेगी। और यहाँ पे आपका एक डॉट था, तो वो कौन सी आपको फिगर में दिख रही है, वो आपको ये वाली फिगर में दिख रहा है, ठीक है। देखिए देखिए डॉट यहाँ पे था और इस फिगर में आपका ये जो लाइन था वो यहाँ पे था, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको ये फिगर दी हुई है, दूसरी तीसरी और चौथी। पहले आप सबसे ऊपर देखिए स्क्वायर को, देखिए आपके पास सर्कल तो है ही बीच में, और फिर एंड पे पेरिफेरी पे, सर्कल के पेरिफेरी पे आपके 4 फिगर्स हैं। एक तो स्क्वायर है, एक तो ट्रायंगल है, एक तो ये रोम्बस टाइप है और एक तो आपका सर्कल है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखिए आपके पास स्क्वायर है, सर्कल है, पेरिफेरी पे ट्रायंगल है और आपके पास ये रोम्बस है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फिगर में
क्या है, स्क्वायर आपका शेडेड है, तो चलिए स्क्वायर हो गया। फिर आपका ट्रायंगल शेडेड है, चलिए ट्रायंगल शेडेड हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या है, रोम्बस शेडेड है, तो रोम्बस हो गया। बचा क्या, सर्कल, तो दैट मीन्स अगली फिगर में क्या होगा, यहाँ पे सर्कल शेडेड होगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे सर्कल शेडेड, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नो, इसमें है यस। तो ये वाली फिगर विल बी योर आंसर फिगर। ओके, चलिए अभी आप नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था फिगरल, जो कंप्लीट द पैटर्न फिगर्स में कंप्लीट द पैटर्न जो था वो हम कर चुके हैं। उसके बेसिस पे मैंने आपको ऑलरेडी 5 to 6 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे, दैट इज़ फिगरल एनालॉजी। देखिए जो भी अब हम टॉपिक्स करेंगे, बिकॉज इन पे मैं डिटेल लेक्चर्स तो आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो अब हम इनके एक एक टॉपिक के अंदर 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम ऑलरेडी फिगरल का जो कंप्लीट द पैटर्न है दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस लेक्चर, अभी किया है, एंड अब हम कर रहे हैं फिगरल एनालॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या आपको करना होता है, आपको दिया होता है एक फिगर और उसके साइड में और एक फिगर दी होती है उसके ऑपोजिट में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा होता है वही रिलेशन आपको यहाँ पे इस्टेब्लिश करके ये आंसर फिगर आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर बन गया है। ठीक है, दैट मीन्स पहले ट्रायंगल था, 1 2 3 साइड्स थी इसकी, अब 1 2 3 4 साइड्स हो गई है स्क्वायर में, 3 साइड से बढ़कर ये 4 साइड्स हो गई हैं। यहाँ पे भी हमें 3 साइड से बढ़कर क्या करना है, जितने भी साइड्स होंगे वहाँ से बढ़कर एक साइड ऐड कर देनी है। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 साइड्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए। ठीक है, 6 साइडेड फिगर बना दीजिए। यहाँ पे 5 साइडेड थी तो एक साइड ऐड हो गई, जैसे यहाँ पे 3 साइड्स थी फिगर में, यहाँ पे 4 साइड्स थी, दैट मीन्स एक साइड ऐड हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब देख लीजिए फिगर के बीच में है 4 लाइंस, 4 स्ट्रेट लाइंस, और वो 4 से घटकर 3 हो गई हैं। तो यहाँ पे कितनी है, 2 स्ट्रेट लाइंस है, 2 से घटकर वो 1 हो जाएंगी। तो दैट मीन्स ये आपकी आंसर फिगर बन गई है, जिसमें आपका एक 6 साइडेड फिगर बन गया है, और उस 6 साइडेड फिगर के अंदर क्या है, 1 लिखा हुआ है, या एक जो है लाइन वो खिंची हुई है। ठीक, तो ये देखिए फिगर आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए 6 साइडेड फिगर है और बीच में एक डंडी है। ठीक है, तो ये आपकी आंसर फिगर बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, अब 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल कन्वर्ट होके ऐसा मान लीजिए कि पैरेललोग्राम बन गया, तो 2 ट्रायंगल कन्वर्ट होके क्या बनेंगे, एक ट्रायंगल के बदले एक पैरेललोग्राम, दूसरे ट्रायंगल के बदले दूसरे पैरेललोग्राम। ठीक, तो इसका आंसर जो है आपका ये रहेगा। ये मत लगा देना क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम 2, तो ये आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाली फिगर इस फिगर के साथ कैसे रिलेटेड है। देखिए पहले इसमें ये जो डंडी थी ये नीचे को थी, अब ये राइट को चली गई है। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चली गई है, तो यहाँ से भी पहले ये ऊपर को है तो फिर ये साइड को आएगी। ठीक, तो साइड को है, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी देख लीजिए आप, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। देखिए देखिए ये जो डंडी है नीचे को थी, फिर कहाँ चली गई है, फिर चली गई है राइट को, दैट मीन्स यहाँ से मूव होके यहाँ गई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पहले इस साइड था, अब इस साइड होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है ना ये वाली फिगर में, तो यहाँ था अब इस साइड होगा, तो इस साइड ये डंडी होगी, तो या तो ये ऑप्शन आएगा या तो आपका ये ऑप्शन आएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अब क्या है, यहाँ पे जो ये था आपका, ये जो भी ऐसी फिगर था ट्रायंगल सा फिर कुछ शेडेड था, ये पहले आपका बड़ी वाली साइड था। ठीक है, बड़ी वाली साइड थी, यानी कि ये जो लंबी वाली साइड थी वहाँ पे था। ठीक, यहाँ पे भी लंबी वाली साइड था, लेकिन यहाँ पे ये छोटी वाली साइड की तरफ हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए अब, यहाँ पे देख लीजिए अब, ये लंबी वाली साइड था,
लंबी वाली साइड में नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका छोटी वाली साइड में। छोटी साइड है ना, तो यहाँ पे ये लंबी वाली साइड में नहीं रहेगा, ये छोटी वाली साइड में रहेगा। तो आपका ये आंसर जो है वो आंसर फिगर बन जाएगा। आई होप देखिए जो फिगरल क्लास, ये जो फिगर्स के थ्रू समझाना होता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेमिंग वगैरह तो है नहीं, ऐसा कोई नंबर तो है नहीं कि मैं 2 3 करके बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये फिगर को रेफ़र करना होता है, तो इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, बट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका इसके साथ रिलेशन बताया गया है, इसका इसके साथ रिलेशन बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, रोम्बस है, ठीक है, बाहर रोम्बस है, उसके अंदर आपके 2 सर्कल्स हैं, ठीक, और यहाँ पे फिर रोम्बस जो है वो खाली कर दिया गया है, यानी कि अंदर की 2 फिगर्स, 2 सर्कल्स जिन जो कि हम हैं अभी हमारे पास, वो इन्होंने ख़त्म कर दी है, गायब कर दी है। समझ गए? देखिए यहाँ पे क्या था, एक रोम्बस था बाहर, उसके अंदर 2 सर्कल थे, ठीक, लेकिन यहाँ पे रोम्बस तो है बट 2 सर्कल्स जो है उनको गायब कर दिया गया है, ठीक। चलिए समझ आ गया हमें इस फिगर में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका बीच में क्या है, 2 फिगर्स दिखेंगे आपको, एक तो ये स्क्वायर है और एक तो आपका सर्कल है। दैट मीन्स ना तो आपको सर्कल रखना है ना तो आपको स्क्वायर रखना है, ये दोनों चीज़ें आपको गायब करनी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको गायब करनी है। तो जब आप इसमें से स्क्वायर और सर्कल को गायब करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ये, एक सेकेंड, आपके पास बचेगा ये बचेगा आपके पास। तो देख लीजिए ये है नहीं, इसमें तो सर्कल अंदर है, ये देखिए सर्कल अंदर है, उसके बाद ये नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें तो स्क्वायर अंदर है, हमें स्क्वायर को भी गायब करना था। तो ये आंसर आपका सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर होता और अगर सर्कल होता तो ये आपका ये वाली फिगर बन जाती, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको एक वी दिखाया गया है और इस एक वी के बदले फिर 2 वी आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वी है, यहाँ पे 2 वी आए हैं, यहाँ पे भी एक वी है तो यहाँ पे भी 2 वी आएगा, बट फ़र्क ये है कि यहाँ पे वी ऊपर को था, यहाँ पे वी नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो बस यही फ़र्क है, यहाँ पे जो है वही यहीं पे भी यहाँ पे भी होगा, एक वी था, यहाँ पे भी एक वी है, बट यहाँ पे ऊपर को देख रहा है, यहाँ पे नीचे को देख रहा है, तो 2 वी नीचे को देख रहे हैं, ऐसा फिगर आपको बन जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यस यहाँ पे है, क्योंकि नीचे को देख रहा है। W तो नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर नहीं है V, अगर V ऊपर होता तो फिर W बनता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका M जो है वो आंसर बन जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अभी देखिए ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे। उसके बाद इसको भी आप होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में मैं ऑप्शन देना भूल गई हूँ यहाँ पे, लेकिन आप ये बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। देखिए पहले क्या है, ऐसे करके है और फिर ऐसे करके है, दैट मीन्स ये दोनों लाइंस जो है वो ऑपोजिट स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पे भी ऑपोजिट एक सिंपल ऐसी लाइन लगेगी, ठीक है, फिर ऐसे लगेगा और फिर ऐसे लगेगा, और फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाइंस लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लाइंस लगा सकते हैं। फिर तो बस ऐसी वाली फिगर जहाँ पे भी आपको मिलेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये वाली फिगर में आपने क्या किया है, ये फिगर है आपके पास, ठीक है, और फिर ये फिगर बनी है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ मिसिंग है। पहले स्टार दिया हुआ था आपको, अब स्टार नहीं है, तो यहाँ पे भी स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्टार नहीं होगा। तो पहले तो जहाँ जहाँ पे स्टार नहीं है उनको टिक कर लीजिए, उनमें से ही आपका कोई ना कोई एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं है, यहाँ पे तो स्टार है, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो इन 2 फिगर्स में से आपका कोई ना कोई आंसर फिगर बन जाएगा। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने ऐसे करके रोटेट किया है, इसको ऐसे करके रोटेट किया है और फिर स्टार यहाँ पे रख दिया है, ठीक है।
ऑब्वियसली फिर स्टार को हटा दिया और यहाँ पे रह गया है वी, ठीक है, यहाँ पे रह गया है वी। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इस साइड को रोटेट करेंगे, क्योंकि इसने भी लेफ़्ट में ही किया है ना, तो हम भी लेफ़्ट में ही करेंगे। तो जैसे आप लेफ़्ट में इसको रोटेट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा लेफ़्ट में, यानी कि ऐसे करके रोटेट करेंगे तो ये आपका ये बन जाएगा और यहाँ पे आपका स्टार बन जाएगा। बट क्योंकि स्टार को आपको गायब करना है तो फिर आपके पास रहेगा सिर्फ और सिर्फ ये उल्टा वी। तो ये उल्टा वी आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा है, तो ये आपका आंसर फिगर बन जाएगा। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। अब देखिए ये आप क्या करेंगे, घर बैठ के करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपका दूसरा पैटर्न जो है वो हम क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, एक तो हम फिगरल एनालॉजी कर चुके हैं, जो कि हम ये अभी डिस्कस करके हटे हुए हैं। दूसरा हमने क्या किया है, कंप्लीटिंग द पैटर्न। आपको 3 फिगर्स दी हुई थी, चौथी फिगर आपको गेस करनी थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिगरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिगरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिगरल क्लासिफिकेशन, जो कि आपके सिलेबस में है, फिगरल क्लासिफिकेशन। इसमें आपको क्या दिया होता है, आपको दिया होता है 4 ऑप्शंस। उन 4 ऑप्शंस में से 3 जो है वो समवट अलाइक होते हैं, दैट मीन्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर, बट द अदर दैट मीन्स 4th ऑप्शन या वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, दैट मीन्स 1 फिगर जो है आउट ऑफ दीज 4 दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, ओके, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ 3। तो आपको वो जो फिगर है जो डिफरेंट है बाकी 3 से, उस फिगर को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड उसको आपको ऑड वन आउट जो है वो निकाल करके आंसर में लिख देना है, ओके। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन जो है वो होमवर्क रहेगा। उसके बाद देख लीजिए, अब हमारे पास ये है, यहाँ पे आपको ये एक फिगर दी हुई है, यहाँ पे दूसरी फिगर दी है, यहाँ पे और एक फिगर दी हुई है। ये 4 साइडेड है, ये 5 साइडेड है, ये 6 साइडेड है, ये 3 साइडेड है, ओके। दैट मीन्स आपके पास 3 साइडेड भी है, 4 साइडेड भी है, 5 साइडेड भी है, 6 साइडेड भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी फिगर में आपको डॉट नहीं दिख रहा है, तो इट इज़ वेरी क्लियर यहाँ पे डॉट है, बाकी 3 में डॉट है ही नहीं, तो दिस वन इज़ ऑड वन आउट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे, तीनों को देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो भी लाइंस है वो स्ट्रेट नहीं है, वो एक एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो 90 डिग्री एंगल पे खुद को कट कर रही हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट, यानी कि परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पे वो कट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है जब वो कट कर रही है, ठीक है। ना तो यहाँ पे बन रहा है, ना यहाँ पे बन रहा है, ना यहाँ पे बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे बन रहा है। तो दिस विल बी द ऑड वन आउट वाली फिगर, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए ये वाली फिगर में यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, 2 डंडियाँ दी हुई है, यहाँ पे 4 दी हुई हैं, यहाँ पे भी 4 दी हुई हैं, यहाँ पे भी 4 दी हुई हैं, ओके। तो देखने में तो आपको लगेगा कि ऑड वन आउट जो है दैट इज़ दिस, ठीक है। देखने में आपको लगेगा कि ए पार्ट जो है दैट इज़ ऑड वन आउट, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डंडियाँ हैं, बाकी सब में 4 हैं, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं है। देखिए आपको एक पैटर्न को फॉलो करना है। जब आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 2 डंडियाँ हैं और वो ऐसे हैं, ठीक है। फिर उनको क्या किया हुआ है, फिर उनको यहाँ पे टिल्ड किया करके उनको 2 के बदले ये 2 जो थी इनको टिल्ड करके ऐसे ऐसे बना दिया। उसके बाद ऐसे ही 2 और ऐड कर दिए, तो दैट मीन्स 2 के बदले यहाँ पे 4 हो गई हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 2 जार 4 हो गई है, यहाँ पे डबल हो गया है नंबर डंडियों का, और इन दो डंडियों का ओरिएंटेशन जो है वो भी चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर अगर यहाँ पे 4 हैं और वो 4 ऐसे करके हैं तो पहले तो उनका ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए, ठीक है। हो गया ओरिएंटेशन 4, ठीक है। तो 4 बन गई, ओरिएंटेशन हो गया चेंज। लेकिन 4 की जगह हमें पता है डबल होना था, तो 8 होनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। और दैट मीन्स और 4 होनी चाहिए थी, ये 4 तो है ही, और 1 2 3 3 और 4 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 है, ठीक। तो दिस इज़ द ऑड वन आउट फिगर,
okay, because it is not following the same pattern as these three are following. okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब देखिए अगर हम ये वाली फिगर देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इस फिगर में आप देख लीजिए. देखिए दो हैं यहाँ पे स्क्वायर्स और दीज आर सराउंडेड बाय अ आप कह सकते हैं सर्कल. ठीक है, तो दैट मीन्स दो स्क्वायर्स हैं, दो सिमिलर है, फिर एक स्क्वायर है. दो फिगर्स सिमिलर है, फिर एक सर्कल है. दो सिमिलर फिगर्स हैं, वो स्क्वायर्स हैं और फिर एक सर्कल है. यहाँ पे भी दो सर्कल है और एक स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे भी दो सिमिलर फिगर्स हैं, फिर एक डिफरेंट फिगर है. यहाँ पे भी दो सिमिलर फिगर थी, एक डिफरेंट थी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सर्कल यानी कि दो सर्कल तो है और एक स्क्वायर है. ठीक है, यहाँ पे भी दो फिगर सिमिलर है और एक अलग है. ठीक, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दो फिगर सेम है, एक डिफरेंट है. वो दो जो सेम है वो क्या है, स्क्वायर. यहाँ पे दो फिगर सेम है, एक डिफरेंट है. वो जो दो सिमिलर है वो सर्कल है. यहाँ पे भी दो सेम है, एक अलग है. वो दो सेम कौन सी है, वो भी सर्कल है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और फिर एक स्क्वायर तो है लेकिन वो कंटिन्यूटी में सिमिलर नहीं है. उन दोनों के बीच में क्या है, ये स्क्वायर तो है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों के बीच में सर्कल है. कंटिन्यूअसली एक के पीछे एक होना चाहिए. जैसे यहाँ पे स्क्वायर के पीछे स्क्वायर, यहाँ पे सर्कल के पीछे सर्कल, स्क्वायर के पीछे स्क्वायर, यहाँ पे सर्कल के पीछे सर्कल. यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर तो है लेकिन वो कंटिन्यूटी में नहीं है, उनके बीच में एक सर्कल है. तो ये सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा. दैट मीन्स दिस वन इज द ऑड वन आउट. ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए. ये देख लीजिए, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं. अब देखिए 13 का एक बार आपको करवा देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एफ़ है और फिर ये डंडी मान लीजिए है. जब इसी एफ़ को आप देखिए, अगर यहाँ पे एफ़ था इस साइड, ठीक है, अब ये वाला एफ़ बन गया, तो दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल का इसने टर्न लिया है. ठीक है, उसके बाद अगर ये यहाँ पे ना रह के यहाँ पे रहता, क्योंकि अभी तो देखिए यहाँ ऐसे है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है. तो पहले तो ये एफ़ क्या कर रहा था, ऐसे था और सीधे ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे टर्न ले रहा था. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये 45 डिग्री के एंगल पे टर्न ले रहा है. ठीक, लेकिन अगर देखा जाए तो 45, अगर मैं इसको 45 पे टिल्ट करूँ तो ये मुझे ये वाली फिगर मिलेगी. ठीक, और अगर मैं इस फिगर को फिर 45 पे टिल्ट करूँ, यहाँ पे आ जाएगा फिर ये एफ़, तो मुझे ये वाली फिगर मिलेगी. ठीक, लेकिन इनमें से अगर मैं किसी को भी इनमें से, दैट मीन्स इसको 45 टिल्ट करने से मुझे ये मिल रहा है, इसको 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट करने से मुझे ये मिल रहा है, इसको 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट करने से मुझे ये मिल रहा है. दैट मीन्स ये इंटर कन्वर्टेबल है. ठीक, इससे मैं ये बना सकती हूँ, इससे मैं ये बना सकती हूँ. कैसे, जब मैं इनको 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट करूँगी. लेकिन ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर ऐसी है कि आप इनमें से किसी को भी 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट नहीं कर सकते और फिर ये वाली फिगर नहीं बना सकते, या आप ना तो उसको 90 पे कर सकते हो. ठीक है, तो आप ये फिगर आपके पास बिल्कुल नहीं बनेगी अगर आपको 45 के एंगल पे इनको टिल्ट करना है. ठीक, जबकि बाकी सारी फिगर्स हमारे पास बन सकती है. जब भी हम 45 डिग्री एंगल का टिल्ट करेंगे एक फिगर में तो वो दूसरी फिगर हमें दे देगी, लेकिन ये कभी भी नहीं आएगा आपके पास. ठीक है, तो ये जो है दैट विल बी द ऑड वन आउट. ओके, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है. बाकी मैंने आपको इस जो है लेक्चर में बहुत सारे होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हुए हैं. देखिए आप खुद ट्राई कर सकते हैं इनको, बिकॉज पॉसिबल नहीं है एक लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चंस करवाना. तो मैंने आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को. ठीक है, आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट. एंड अगेन बता रही हूँ, अगर आपको VLW का कोर्स जो है ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू.